Namaskar dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all you student today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमने यहाँ पे जो है आपको बोला है कि हम 2023 के भी क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, बट हम यहाँ पे 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको 2024 के जो क्वेश्चन पेपर जो आया था फाइनल एग्जाम्स में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, उसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। बाकी 2023 का PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल medico/ved45 पर जो है आपको हम दे देंगे, तो आप लोग जाके लिंक को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 2024 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमने जो ओपन किया। आपको जो टाइम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे जो रहेगा 80 नंबर का क्या होता है, आपका पेपर होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया था। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या होगा क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनल एग्जाम्स में। सो हम यहाँ पे आपको पार्ट फर्स्ट से यहाँ पे देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 6 × 5 यहाँ पे दिया है, तो 6 × 5 = 30, मतलब कि जो है 6 क्वेश्चन करना है। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 नंबर का होगा। आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्राइब सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, डिस्कस रेडॉक्स टाइट्रेशन। थर्ड क्वेश्चन दिया है, डिस्कस एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करना और क्लासीफाई करना यहाँ पे दिया है। क्लासीफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि CNS, ऐसे ड्रग जो कि CNS पर एक्ट करते हैं उनको जो यहाँ पे क्लासीफाई करना है। और एक्सप्लेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो जो यहाँ पे आपका जो ड्रग्स पूछा जाएगा, इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक ड्रग्स, दो ड्रग्स का हम वीडियो आपको सेपरेट प्रोवाइड करा देंगे। बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट बी से आपको क्वेश्चन कितना करना होगा, पार्ट बी से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे। और 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन करना रहेगा। टोटल 30 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा। तो यहाँ पे NSAIDs दिया है, तो NSAIDs का नाम होता है क्या, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका पूरा नाम क्या होता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। तो यहाँ पे दिया गया है। तो बाकी हम आप यहाँ पे आपको जो MCQ वाले जो क्वेश्चंस हैं, हम आपको यहाँ पे MCQ वाले क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो MCQ वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, इधर दिया गया है यहाँ पे पार्ट सी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 1 सेंटेंस क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे आपको देना होगा। तो यहाँ पे जो MCQ वाला क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच एंटासिड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। ऐसा कौन सा एंटासिड है जिसका हम उपयोग लंबे समय के लिए नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे एंटासिड जिसमें कैल्शियम होता है या फिर मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट होता तो सही होता, बट यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोवाइड है ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन सही रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसका उपयोग ज़्यादा समय के लिए करते हैं तो जो है मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए। एंड जो है किडनी स्टोन क्या हो गया, किडनी स्टोन केस। एंड जो है बोन्स फ्रैक्चर, ये सभी जो है डिसीज काज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रीजेंट इज इन अ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। वह एजेंट का, उस एजेंट का नाम बताना है जो कि क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, नाइट्रिक एसिड HNO3। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डू नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग एटम। जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वह सामान्यतः कौन से एटम को या फिर निम्न में से किस एटम को कंटेन नहीं किए रहते हैं। तो वह जो है कार्बन और हाइड्रोजन को जो है कंटेन नहीं किए रहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा कार्बन। अगर कार्बन ना देके हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन सही होता। अगला प्रश्न पूछा है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज हुई थी, जो कि क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है।
अगला प्रश्न है ड्रग व्हिच डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूसेस स्लीप आर कॉल्ड। ऐसी दवाइयाँ हैं औषधि जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं और स्लीप निद्रा को प्रोड्यूस करती हैं, तो उन्हें जो है हिप्नोटिक्स कहा जाता है, सेडेटिव्स कहा जाता है एंड जो है ट्रांक्विलाइजर कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हिप्नोटिक्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो है एचएपी की क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो एचएपी का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। तो एचएपी में जो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन डिटेल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हार्ट एंड ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यह क्वेश्चन हर बार डी फार्मा के एग्जाम्स में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम्स में। डिफाइन एंड गिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और रिस्पिरेटरी पैरामीटर्स, explain the physiology of muscle contraction, write about AVO blood group system and RH incompatibility एंड 7 यहाँ पे दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, आई, रोल ऑफ एडीएच, जो एडीएच हार्मोन है और एपिथेलियल टिश्यू, इन सभी पे, इन चारों में से किन्हीं दो पे क्या लिखना था? शॉर्ट नोट लिखना था। पार्ट बी से हमने बताया आपको कितना क्वेश्चन करना है, तो 10 क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आए थे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके, या फिर किसी अनदर मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एचएपी जो है लगभग तैयार होता है। तो यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग स्किप करके देख सकते हैं। तो पार्ट सी में यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो 206 होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इन फॉलोइंग, तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, बी ए कामा बी और ओ। यहाँ पे जो होते हैं तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द मेजोरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, अगर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस की मेजोरिटी वह कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी देख सकते हैं दिया गया। तो हम यहाँ पे और जो बच्चे क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, निम्न में से सभी जो यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट है, भाग है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। तो कौन नहीं है? तो वह गाल ब्लैडर नहीं है। किडनी भी होता है, यूरेथ्रा भी होता है, यूरेटर भी होता है, पर गाल ब्लैडर जो है वह नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होता है। या फिर जो है ये लीवर के जो पास होता है, वही लीवर के पास जो पित्त होता है, पित्ताशय जिसमें बाइल स्टोर होता है, वहाँ पे उसी को गाल ब्लैडर कहा जाता है। तो वह जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, या भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लिम्फेटिक सिस्टम है वह निम्न से मिलकर बना होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्लड। जो लिम्फ सिस्टम होता है उसमें ब्लड नहीं आता है, लिम्फेटिक वेसल आते हैं, लिम्फ नोड्स आता है और लिम्फ आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्हाट मेक द मसल टू बी स्ट्रांग, मसल को कौन स्ट्रांग बनाता है? तो जो एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज जो रहता है और क्या रहता है यहाँ पे जो न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मसल को क्या बनाते हैं? स्ट्रांग बनाते हैं। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। द लंग आर कवर्ड बाई अ 2 लेयर मेम्ब्रेन, तो उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल, रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ब्लड मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। व्हिच टिश्यू सपोर्ट अदर टिश्यू एंड बाइंड देम टुगेदर, तो कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप जो रहेगा डिस्कवर्ड किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। तो यहाँ पे जो बाकी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। वेयर आर बाइल एसिड स्टोर्ड इन द बॉडी, तो गाल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ मिल जाएंगे? जो है आपको क्वेश्चंस में ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़िए तो। बाकी हमने आपको यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो है देखेंगे, तो फार्मासिटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फार्मासिटिक्स के क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है डी फार्मा के। इनमेट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिफाइन साइज रिडक्शन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन मिक्सिंग, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन colloid mill। फोर्थ क्वेश्चन enlist various distillation process, discuss various fractional columns।
फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्टीलाइजेशन, क्लैरिफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्कस इन डिटेल वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टेबलेट डोजेस फॉर्म। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है क्योंकि याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिफाइन कैप्सूल डोजेस फॉर्म, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। गिव द कंपोजिशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल, लास्ट वेरियस साइज ग्रेजुएशन ऑफ कैप्सूल। तो यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आप लोग अंतर याद कर लीजिएगा, डिफरेंस याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेक्शन बी से साइक्लोन सेपरेटर, फिल्ट्रेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल्स, यही सब पूछा है। तो हम यहाँ पे पार्ट सी के क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वह मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का वोल्टाइज होता है, जो कि क्रीमी वाइट इन कलर का होता है। क्या क्रीमी इन वाइट कलर का होता है। अगला प्रश्न है स्टेबलाइजर आर यूज्ड इन इलेक्जर। तो इलेक्जर में स्टेबलाइजर का उपयोग स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है द फोर्थ एडिशन ऑफ IP, जो इंडियन फार्माकोपोइया का फोर्थ एडिशन है वह कब पब्लिश हुआ था। तो वह जो है 1996 में पब्लिश हुआ था। कब? 1996 में। अगला प्रश्न है द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स इन। तो फार्मेसी एक्ट जो है वह फोर्स में कब आया था। तो वह जो है 4 मार्च 1948 को जो है फोर्स में आया था जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन 1948, 4 मार्च 1948। अगला प्रश्न है सिंपल सिरप इज आज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। जो सिंपल सिरप है वह किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यह सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सुक्रोज। अगर यहाँ पे सुक्रोज इन H2O या फिर वाटर लिखा रहता तो ये भी ऑप्शन सही होता। अगला प्रश्न है कैप्सूल इन विच पाउडर आर इनक्लोज आर मेड ऑफ। ऐसे कैप्सूल जिनमें पाउडर को इनक्लोज किया जाता है किसके बने होते हैं। तो जिलेटिन के बने होते हैं। ऑप्शन ई जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उन्हें जिलेटिनस कैप्सूल बोला जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर राइटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू। प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर होता है जो कि लिखा जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। किसको? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फार्मासिस्ट को लिखा जाता है। लिखा जाएगा डॉक्टर के द्वारा। ले जाएगा कौन? पेशेंट। किसके पास ले जाएगा? फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट दवा देंगे किसको? पेशेंट को। तो फार्मासिस्ट को लिखा जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फार्मासिस्ट। किसको लिखा जाएगा? DRX को। अगला प्रश्न है इनिमाज आर एडमिनिस्टर। जो इनिमा होते हैं उन्हें किसके थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। तो रेक्टली। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एलिक्जर्स। एलिक्जर्स जो होते हैं वह हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ USP पूछा है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोइया हो जाएगा। और मिलेनियम डेवलपमेंट जहाँ पे MDI पूछा है तो इसका हो जाएगा जो मिलेनियम डेवलपमेंट ऐसे कुछ करके है। या फिर जो है सिटिक्स का या क्वेश्चन है तो उसमें दिया गया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सोशल फार्मेसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे आप इसको स्किप करके देख सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ के नहीं बता रहे। तो इम्यूनिटी टाइप्स इसके वगैरह वगैरह जो यहाँ पे दिया है, बाकी हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आप इसको स्किप करके वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन सी का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे द मॉस्किटो रिपेलेंट दैट इज यूज्ड इन द होम इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल लिक्विड इट्स आर। मॉस्किटो रिपेलेंट जिसका उपयोग हम होम में कॉयल और लिक्विड्स के फॉर्म में करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। हाइपरटेंशन, हेयरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड हेडेक आर द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है इस सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ऐसा सब्सटेंस जिसको आवश्यकता बॉडी को जो है ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए होता है तो उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, न्यूट्रिएंट। अगर यहाँ पे प्रोटीन दिया होता है तो प्रोटीन रहता है, बट यहाँ पे न्यूट्रिएंट है तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, न्यूट्रिएंट। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो IUD इंट्रायूट्राइन डिवाइस अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ जो है क्या है, बर्थ कंट्रोल की एक विधि है। अगला प्रश्न है नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो विटामिन ए। अगर पूछा जाए वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम क्या है तो इसको आप लोग
ऐसे याद कर सकते हैं WBC, W से हो जाएगा वाटर, B और C क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन। और बाकी अगर पूछा जाए फैट सॉल्युबल विटामिन का सीक्वेंस कौन सा है तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्या वसा घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो एल्कोहलिक बेवरेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वह एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है एथिल एल्कोहल C2H5OH या एथेनॉल होता है। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज काज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के द्वारा कंजक्टिवाइटिस, आई का प्रॉब्लम होगा नहीं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे, ब्रोंकाइटिस भी नहीं होगा, डायरिया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है डायरिया, वाटर पॉल्यूशन के कारण डायरिया काज होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो हमने अभी आपको बताया क्या कीड़ा, कीड़ा KEDA, विटामिन KEDA क्या है जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो वेरी वेरी डिसीज काज ड्यू टू विटामिन B1 की कमी से ट्यूबरकुलोसिस इज काज ड्यू टू तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है ट्यूबरकुलोसिस डिसीज होता है। फुल फॉर्म ऑफ PSC पूछा है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है PSC का फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फीमेल स्टेरिलाइजेशन कॉल। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन को जो है ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। फीमेल जो फीमेल में नसबंदी होता है उसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, जो मेल में होता है उसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है, वैसेक्टॉमी। देन यहाँ पे पूछा हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो वर्ल्ड, आप सभी को पता होगा क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म है। देन यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चंस के बारे में। तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हम यहाँ पे आप स्किप करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। देन यहाँ पे जो पूछा गया है सेक्शन C से फार्माकोग्नोसी में, तो एडल्ट्रेशन, यहाँ पे एडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड कॉल्ड एज। तो एडल्ट्रेशन को सामान्य भाषा में डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द कोलोब ऑयल कंटेन इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड। तो जो लौंग का तेल होता है वह यूजिनॉल को कंटेन किए रहता है। यूजिनॉल जो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाययूरेटिक। तो डाययूरेटिक्स जो है वह पुनर्नवा हो गया, पुनर्नवा गोखरू, पुनर्नवा और गोखरू जो है वह क्या है डाययूरेटिक्स हैं, पुनर्नवा और गोखरू। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो जिंगर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे 3 बचे हुए हैं जो है ड्रग इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल। तो कौन सा ड्रग एंटी मलेरियल के रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है आर्टेमिसिया सिना। जो आर्टेमिसिया सिना से ड्रग प्राप्त होता है सिंकोनिन, वही क्या होता है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ओसाका लीफ। तो ओसाका का जो पूरा नाम होता है वह जो है एधाटोडा वसिका होता है। क्या होता है एधाटोडा वसिका, एधाटोडा वसिका क्या है इसका बॉटनिकल नेम है एधाटोडा वसिका। तो ओसाका के लीफ के जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे जो है कोल्ड एंड कफ डिसीज का, कफ का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्शन बी सी जो है करेक्ट ऑप्शन है कफ एंड कोल्ड। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कार्डेमोम बिलोंग टू फैमिली। तो कार्डेमोम जो होता है वह फैमिली जिंजीबेरेसी से बिलोंग करता है। जिस फैमिली से कौन बिलोंग करता है जिंगर, अदरक, अदरक जिस फैमिली से बिलोंग करता है जिंगर, यहाँ पे यन है जिंगर। तो यहाँ पे बाकी आप एलोए जो है एलोए बारबाडेंसिस मिलर जिसका एलोवेरा सेना हो गया, साइंटिफिक नेम ऑफ रहुवर्ब, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आप इस क्वेश्चन को स्किप करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी दिया गया है, जिसको नहीं आएगा समझ तो हिंदी में देख सकता है। बाकी आप लोग इस PDF को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करा दिए 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे 2024 के, हम आपको 2023 का जो है PDF दे देंगे, आप लोग उसका भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, 2024 का भी सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग 70+ अच्छे से परसेंटेज गेन कर सकते हैं फार्मेसी फर्स्ट ईयर एग्जाम्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको आज का कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
Then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. Take care of yourself. Thanks for watching this video. Bye bye.